नमस्कार, मैं हूँ मास्क वाला बाबा। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बिजनेस अभी कर रहे हैं और या फ्यूचर में जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। तो प्लीज यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक भी करें, कमेंट करें, अपना प्यार मुझे दें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। तो शुरू करता हूँ मैं। यस, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं बहुत सारे बिजनेस को देखता हूँ जो 2 महीने पहले स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज वो बिजनेस वहां पर नहीं है। इसका मतलब वो बिजनेस अब मार्केट में नहीं है, वो शॉप बंद कर चुके हैं और फिर से जो अपनी पुरानी जिंदगी थी उसमें वापस चले गए। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका जो क्योर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी वर्थी लगे, अच्छी लगे, तो हो सकता है कि 2 लोग भी अगर मेरी इस वीडियो को देखकर, सुनकर इन्फ्लुएंस होंगे या उसको अप्लाई करके कुछ अच्छा होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यस, तो मेरा आइडिया ये है और ये प्रूवन है। मैंने ये शेयर किया था आज से 2 महीने पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ और अब वो काफी सक्सेसफुल भी है। सक्सेसफुल इन मीन्स उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो अच्छा कुछ अचीव कर पा रहे हैं। यस, तो सबसे पहला ये है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें, वो कुछ भी हो सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस का नाम नहीं लेना चाहता। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप एक स्किल पर काम करें। स्किल मीन्स, जस्ट फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मैं आपको। जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो गया, या ग्राफिक डिजाइन हो गया। अब जीएसटी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जीएसटी भी एक अच्छी स्किल है आज के टाइम में, और जीएसटी सीखने के लिए आपको मुश्किल से अपने आर दिन का अगर आप दोगे तो आप आराम से 30 दिनों के अंदर जीएसटी को अच्छी तरीके से सीख भी जाओगे और मास्टर भी कर पाओगे। यस, अब सीखने के बाद क्या? सीखने के बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उससे 2 महीने पहले आप क्लाइंट्स ढूंढो। व्हाट आई मीन बाय क्लाइंट्स ढूंढना, कि आप अगर एक सीए से अगर आप परिचित हैं, आप जानते हैं कि हाँ ये सीए है और उनके पास बहुत सारी फाइल्स होती है, तो आप उनसे जाकर वो बात कर सकते हो कि हाँ मुझे जीएसटी आता है और मैं आपकी फाइल्स, आप मुझे 2 या 3 फाइल्स दे दीजिए, मैं उस पर काम करूंगा और आपका जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी आप महीने का चार्ज करते हो उसमें से आप उसका एक शेयर मुझे दे देना, बाकी आप रख लेना। यानी 80-20 का या 70-30 का एक अगर आप बंटवारा कर लो तो इससे क्या होगा कि आपका एक कांटेक्ट बनेगा। दूसरा, अगर आप महीने के 2 क्लाइंट्स भी अगर आपके पास आ जाते हैं और आप उनसे अगर 800 या 1000 रुपए भी चार्ज करते हो तो आपके पास एडिशनली 2000 रुपीज का एक एड ऑन हो जाएगा, और प्लस वो जीएसटी जो आपने सीखी है वो आपके बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो अल्टीमेटली आप 3000 रुपए तक का सेव कर पाओगे। अब मसलन लाइक 2 क्लाइंट्स पर काम करना कितना टाइम लगता है? जस्ट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आपको ये लग रहा होगा हवा हवाई बातें लग रही है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देता हूं कि 2 क्लाइंट्स पर काम करने का मतलब ये कि आपको हफ्ते के मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइंट्स पर देने होंगे। यानी दिन के आधा घंटा या पौन घंटा भी अगर आप निकाल कर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हो जीएसटी फाइल पर, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा आपको टाइम देना होगा, राइट? और आप अगर चाहो तो ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, क्योंकि सीए जो होता है वो अपने एक एम्प्लॉय से 20 या 30 या 50 फाइल पर एक साथ काम करवाता है और दिन के 8 घंटे काम होते हैं, हफ्ते के 6 दिन। मतलब पूरा एक ओवरऑल में आपको, मतलब वहां तक नहीं जाना चाहता, लेकिन या इस तरीके से आप 2000 रुपए का एडिशनल इनकम आपकी हो जाएगी। अब मतलब 3000 रुपए प्लस 1000, आपका भी तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस के लिए ऑब्वियस है कि आप भी जीएसटी तो पे करोगी, तो किसी और के लिए काम करवाने से अच्छा खुद के लिए कर लो। अब क्या होगा कि आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम आएगी, सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा आपका, आपके अंदर गट फीलिंग होगी, और फिर आपको
इंटरेस्ट और ज्यादा जगेगा कि हाँ 2 क्लाइंट्स हैं, अब मुझे थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, मुझे कम से कम 3 क्लाइंट्स या 4 क्लाइंट्स और हो जाएं, क्योंकि मेरे पास अभी भी एडिशनल टाइम है। क्योंकि दुकान ये उनके लिए है जो अपने शॉप में अभी स्टार्टिंग पर है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सेठों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लिए वीडियो है भी नहीं। तो अगर आप वो सोच रहे हो कि मैं बड़े बड़े सेठ जो जिनके पास 5 मिनट भी नहीं होते किसी के लिए, मैं उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक समझिए आप इस बात को, तो ये उनके लिए काफी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अब क्या करना है, अब आप चाहते हो कि आपके पास और फ्रेंड्स एक्सपेक्ट होंगे, ऑब्वियस है कि आप जिनका काम संभाल रहे हो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो जो सीए है वो आपको और फाइल्स दे देगा। अगर सीए और फाइल्स नहीं भी दे रहा तो आप जिनके लिए काम कर रहे हो आप उनका नाम यूज करके, इन द सेंस कि आप जब भी किसी और क्लाइंट के पास जाओगे, किसी और बिजनेस के पास जाओगे और वो बोल, आप उनसे बात करोगे कि आप अपना प्रपोजल रखोगे, राइट, कि हाँ मैं आपका ये काम कर सकता हूँ और मैं अभी इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो ट्रस्ट आपको और नए क्लाइंट्स ला कर देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बिजनेस के पास जाकर अपने लिए क्लाइंट्स नहीं ढूंढ सकता, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। और मतलब वैसे बहुत सारे तरीके, पर बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दो वेज बताता हूँ। एक, आप किसी भी कॉल सेंटर को जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं उनको हायर कर सकते हो। आप उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं तो वो खुद से भी रिसर्च करके कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल देते हैं और वो आपको मुश्किल से 2 या 5,000 या 3,000 रुपए चार्ज करेंगे और आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स लाकर दे देंगे। मतलब 10 क्लाइंट्स तो वो आपको लाकर दे ही देंगे 3 से 5,000 रुपए के बीच में। तो आप सोचिए कि ये जो तरीका है ये अमेरिकन तरीका है, ये इंडियन तरीका नहीं है। मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वे है। ये छोटा सा जीएसटी का एग्जांपल दिया, मैंने बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन जीएसटी सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, राइट। या तो अब जब आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ जाएंगे तो आप फिर उसमें से छांटिए कि हाँ मेरे पास 10 क्लाइंट्स के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसमें से 5 क्लाइंट्स तो मैं काम कर सकता हूँ और 5 क्लाइंट्स मैं किसी और को दे दूंगा, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। यानी मैं 20% रख लूंगा और दूसरे को 80% दे दूंगा, तो उन 5 क्लाइंट्स का 1,000 रुपया तो आपको फ्री मिल रहा है ना। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। आप उस सीए को भी बोल सकते हो कि हाँ अब मेरे पास 5 क्लाइंट है, ये तुम रख लो, हमारा जो पहले का शेयर था हम इस तरीके से बांट लेंगे, मैं 20 रखूंगा क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तुम 80 रख लो क्योंकि तुम काम कर रहे हो। तो और अगर आप सीए को नहीं देना चाहते तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आउटसोर्स का जो इस तरीके का काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, राइट। तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाओगे। अब ये सारे कांटेक्ट्स आपको आपके बिजनेस में भी हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी बिजनेस करोगे वो नीड्स पर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से आपका एक सर्कल बिल्ड होगा, आपका एक जो आपके क्लाइंट्स हैं वो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके कस्टमर भी बन जाए, राइट। तो इससे ओवरऑल बिजनेस का डेवलपमेंट ही होगा और आप अच्छी तरीके से, मतलब एक तरीके से आप 2 काम एक साथ अचीव कर पाओगे। 2 काम एक साथ कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर हासिल कर पाओगे। क्योंकि नया नया बिजनेस होता है तो मुश्किल से 10,000 का गल्ला भी नहीं होता है, कई बार 15,000 का भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गल्ला ना हो, राइट। मैं चाहता हूँ कि सबका अच्छा गल्ला हो, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा नहीं भी हुआ तो आप लोग यकीन मानिए कि इस स्ट्रेटेजी से आप एडिशनली 5 to 7,000 रुपीज अर्न कर पाओगे। और हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ एक छोटा सा कॉर्नर लगाकर आप अपना जीएसटी का भी काम स्टार्ट कर दो, फिर आईटीआर का काम स्टार्ट कर दो, फिर टैली का काम स्टार्ट कर दो, तो आप एक साथ 2 बिजनेस के ओनर बन जाओगे। और ये बहुत ही ट्राई एंड प्रूवन तरीका है। अगर आप चाहते हो कि इस आइडिया के अलावा और कौन से आइडियाज हैं, और जो मैंने कहा कि क्लाइंट्स हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उस पर भी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने बिजनेस में फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं मास्क वाला बाबा।